नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोमांच की इस यात्रा में जिसका नाम है अजब भी गजब भी। हमारे आसपास चप्पे चप्पे पर बिखरा है आश्चर्यजनक और अकल्पित संसार। ऐसे ही कुछ अविश्वसनीय अनुभवों को आपके साथ साझा करने हाजिर हूं मैं, आपके साथ सिरांधा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर जो है हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर। बर्थडे केक काटने से पहले अब तक आप फूंक मारकर कैंडल्स बुझाते आए हैं, तो इस बार कुछ हटके कीजिए जनाब। हटके यानी कुछ अमेजिंग। जी हाँ, अगर हम कहें कि इस बार मुंह से नहीं बल्कि कान से फूंक मारकर कैंडल्स बुझाइए और कान से ही गुब्बारे फुलाइए, तो आप हैरत के चलते सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई भला ऐसा मुमकिन है। जी हाँ, अविश्वसनीय लेकिन ये है सच। अजब टैलेंट की गजब कहानी में आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्ट किनारे पर स्थित सोनभद्र। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर ये शहर पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। कुछ अलग कर दिखाने वाले हुनरमंदों के अजब गजब टैलेंट हमें ये भी सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि प्रतिभा के कितने अद्भुत और असाधारण रंग होते हैं जो देखने वालों को दंग कर जाते हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं सोनभद्र के लसड़ा के रहने वाले मिस्टर मणिशंकर पांडे, जिनके हैरत अंगेज टैलेंट के चलते हम इन्हें कह सकते हैं अमेजिंग पांडे, क्योंकि इनका हुनर सच में ही है सबसे निराला। बच्चे हो या बड़े, आपने सभी को मुंह से फूंक मारकर गुब्बारे फुलाते हुए देखा होगा, लेकिन जैसा सब करते हैं वैसा ही करने में भला कैसा अद्भुत और असाधारण। मान लीजिए कि अगर शर्त हो कि गुब्बारा फुलाने के लिए फूंक मारना तो है, लेकिन मुंह से नहीं बल्कि कान से, तो आप भी सोचेंगे ना, कमाल करते हैं भाई साहब, मजाक करने के लिए क्या हम ही मिले थे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सरासर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यही तो है वो अमेजिंग टैलेंट जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, अपने मणिशंकर जी गुब्बारे फुलाते हैं मगर मुंह से नहीं बल्कि कान से। ये देखिए कैसे ये कान से फूंक मारकर गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। आप जिस अद्भुत कारनामे को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं, उसे मणिशंकर जी ने बड़ी मेहनत और लगन से तराशा है। लंबे वक्त से प्रैक्टिस करते रहने के बाद इस हैरत अंगेज कारनामे में और ज्यादा निखार आया है। कान से मेरे कान से हल्की हल्की हवा मेरे कान में जाती थी और मुझे लगा कि जब हवा जा रही तो हवा निकल भी सकती है, और हमने उसका प्रयास किया और धीरे धीरे गुब्बारा खुलने में 2-3 साल टाइम लगा। कहते हैं कि प्रतिभा बड़े या छोटे शहर की मोहताज नहीं होती। जो इंसान अपने हुनर को मेहनत और जुनून की धार से चमकाता है, दुनिया उसके टैलेंट को सलाम करती है। काफी प्रैक्टिस के बाद मणिशंकर ने जिस तरह अपनी प्रतिभा को निखारा और संवारा है, वो अद्भुत और असाधारण है। ये जनाब सिर्फ कान से फूंक मारकर गुब्बारे ही नहीं फुलाते हैं, बल्कि कान से फूंक मारकर जलती हुई मोमबत्तियां भी बुझा देते हैं। अपने अद्भुत कारनामे से देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देने वाले मणिशंकर पांडे के कमाल की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। कान से गुब्बारा फुलाते हैं और कान से मोमबत्ती बुझाते हैं, कान से सीटी बजाने का काम करते हैं, कान से फव्वारा निकालते हैं। सिर्फ सोनभद्र ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहरों में मणिशंकर की इस असाधारण प्रतिभा के चर्चे हैं। मणिशंकर
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में होने वाले आयोजनों में अपनी अजब कला दिखाकर सबको आश्चर्यचकित कर चुके हैं। साथ ही इलाके में होने वाले समारोहों और महोत्सवों में कला के प्रदर्शन के लिए उन्हें बाकायदा बुलावा भी आता है और सम्मानित भी किया जाता है। मणिशंकर पांडे ने लंबे वक्त कड़ी मेहनत और लगन से इस आश्चर्यजनक हुनर को निखारा है। वहीं इनके परिचित लोगों का भी मानना है कि अगर मणिशंकर के टैलेंट को बेहतर मंच और सही प्रोत्साहन मिले तो लिम्का बुक से लेकर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका कारनामा और नाम दर्ज हो सकता है, जिससे जिले और देश का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन होगा। मणिशंकर जी की अद्भुत कला के सभी कायल हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि क्या आपने देखी है कभी ऐसी कलाकारी? इसीलिए हम तो देंगे असाधारण हुनर के मालिक मणिशंकर जी को सलामी। सच में कमाल करते हैं पांडे जी, और आपका टैलेंट है अजब भी गजब भी।